हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक विस्ताज है, उसका चैप्टर नंबर 6 विच इज़ ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूसन हिल। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि ऑथर कौन है, एंड फिर मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ। तो अबाउट दी ऑथर, सूसन हिल इज़ एन इंग्लिश ऑथर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स। तो सूसन हिल कौन है? एक इंग्लिश ऑथर है ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स, यानी कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन यानी कि वो इमेजिनरी स्टोरीज भी लिखती है और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के भी ऊपर भी लोगों के स्टोरीज एंड नॉवेल्स लिखती है। हर नॉवेल्स इंक्लूड द वुमन इन ब्लैक। तो कौन सी फेमस नॉवेल्स उसने लिखी है? वुमन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर, आई एम द किंग ऑफ द कासल, ये सारी चीज़ें। फॉर विच शी हैज़ रिसीव्ड द सॉमरसेट मॉगम अवार्ड इन 1971। और ये तीन कुछ फेमस नॉवेल्स के लिए उसको सॉमरसेट मॉगम अवार्ड्स मिले हैं ईयर 1971 में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ऑथर। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ। अब इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक है मिस्टर लैम जो कि काफ़ी एजड है, एक अंकल है आप कह सकते हो, और एक है 14 ईयर्स का एक बच्चा जिसका नाम है डेरी। अब जो डेरी है उसका फेस का एक जो साइड है वो बर्न्ट है, एसिड में उसका एक तरफ का जो चेहरा है वो जल गया था। अब ये बच्चा दुनिया को बहुत ख़राब समझता है और दुनिया के बारे में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स है इसके दिल में कि दुनिया वाले मुझे इस नज़र से देखते हैं कि बेचारा है, ही सो पुअर, इसका एक साइड जला हुआ है। और कुछ लोग तो उससे डर भी जाते हैं उसका चेहरा देख के। इनफैक्ट वो इतना नेगेटिव हो चुका है कि जब वो खुद की शक्ल मिरर में देखता है तो वो अपनी खुद के फेस से डर जाता है। एक दिन ये बच्चा घूमते घूमते किसी गार्डन में पहुंच जाता है। इसको लगता है गार्डन में कोई नहीं है, मैं आराम से बैठूंगा। क्योंकि ये इसीलिए जाता है गार्डन में क्योंकि इसको लगा कोई नहीं है, क्योंकि इसको भीड़ भड़क वाली और लोगों में जाने वाली जो प्लेसेस होती हैं, क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ जाना इसको पसंद नहीं है ताकि ये लोगों से दूर रहे, क्योंकि लोग इसको जज करते हैं, इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। जो ये सुन लेता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही एंटर करता है इसको वहाँ पे दिखते हैं, इसको वहाँ पे आवाज़ आती है मिस्टर लैम्प की। मिस्टर लैम्प का ही ये गार्डन है और वो वहाँ पे क्योंकि बुशेस के पीछे बैठे रहते हैं वो दिखाई नहीं देते डेरी को। तो वो एकदम कहता है ओ सॉरी, और फिर वो जाने लगता है। तो मिस्टर लैम्प उसको इंसिस्ट करते हैं कि तुम रुक जाओ, मेरी वजह से यहाँ से जाओ मत मेरे गार्डन से। ये गार्डन का दरवाज़ा खुला है और यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, एवरीबडी इज़ वेलकम देयर। तो क्योंकि डेरी को बहुत अजीब लगता है, उसको लगता है कि मैं एकदम किसी के गार्डन में आ गया, और क्योंकि वो दीवार कूद के आया था, वॉल क्लाइंब करके आया था जबकि गेट ऑलरेडी खुला था, तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगने लगा और वो बोलता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। लेकिन एनी हाउ जो मिस्टर लैम्ब है वो उसको किसी तरह रोकते हैं और उसको इंसिस्ट करते हैं कि तुम रुको, बैठो, एंजॉय करो, मेरी वजह से जाओ मत। बातों ही बातों में, कॉन्वर्सेशंस में मिस्टर लैम्ब ने उसको बताया कि उनकी जो एक टांग है वो टिन की है, यानी उनकी एक टांग है नहीं, लेग नहीं है, क्योंकि वो वॉर में थे, एक सोल्जर थे माइट बी, तो आर्मी में जब थे तो उनकी एक वॉर ब्लोन ऑफ हो गई, यानी बॉम्ब में उड़ गई थी। तो वो बताते हैं डेरी को कि किस तरीके से उनकी एक टांग नहीं और कैसे वो सर्वाइव करते हैं, दुनिया को बहुत हैप्पीली नज़रों से देखते हैं और बहुत खुश रहते हैं। वो अपने घर में अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता। उनका ये एक गार्डन है जहाँ लोग आते जाते बैठते हैं और उनको सबसे बात करना अच्छा लगता है। तो वो समहाउ डेरी की जो ये नेगेटिव फीलिंग्स है वर्ल्ड के बारे में कि दुनिया ख़राब है, दुनिया मुझे इस तरीके से देखती है, इस नज़रिए को बदलना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब, और बताना चाहते हैं कि तुम कैसे भी करके इन सब से बाहर निकलो और तुम, दुनिया बहुत बड़ी है, अपनी एलमेंट यानी अपनी तकलीफ से बाहर निकलो, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो, क्योंकि दुनिया इससे बहुत बड़ी है, और अपनी मोटिवेशन पावर को बढ़ाओ। तो समहाउ दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी के मन से ये नेगेटिव फीलिंग्स हटाने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से वो हटाने की कोशिश भी करते हैं, पर एंड में ऐसा हो जाता है क्योंकि उनके एक पैर नकली थी, तो वो क्या करते हैं, मिस्टर लैम्ब क्रैब एप्पल्स यानी छोटे छोटे जो सावर खट्टे एप्पल्स होते हैं वो अपने गार्डन से ऊपर से तोड़ने के लिए चढ़ते हैं और उनका पैर फिसलता है, वो गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और डेरी जब आता है उनकी हेल्प करने के लिए तब तक वो लेट हो चुका होता है और क्या होता है, मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी होती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में एक ऐसा इंसान जो खुद बहुत लोनली है, वो कैसे खुश रहने की कोशिश करता है जबकि उसके पैर में वो हैंडीकैप्ड है, उसका एक टांग नकली है,
टिन टिन मटेरियल की बनी हुई है। और वो कैसे इस छोटे से 14 ईयर्स के बच्चे का माइंडसेट चेंज करता है जिसका एक साइड का जो फेस है वो जला हुआ है। तो जो चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब यही है कि ऑन द फेस ऑफ इट यानी चेहरे पे तो ये लोग खुश दिखाई देते हैं बहुत, यानी हैप्पी दिखाई देते हैं कि अरे बेचारे कितने खुश हैं, अपनी तकलीफ से भी कितना ऊपर है, लेकिन अंदर डीप इनसाइड जैसे मिस्टर लैम लोनली ही थे। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, ना फैमिली ना फ्रेंड्स, कोई नहीं, लेकिन फिर भी चेहरे पे वो खुश दिखाई देते हैं, बट डीप इनसाइड द हार्ट they are lonely and alone in this big world. Okay, so all this we would be studying in this chapter, and now let's begin with the introduction. The story is about a teenage boy Derry who has burnt face and Mr. Lamb who is a disabled old man with an artificial leg made of tin. तो चैप्टर में कौन है? मिस्टर लैम्ब है जिनका एक आर्टिफिशियल लेग है यानी टिन मटेरियल का बना हुआ है, और एक टीनेज यानी 14 ईयर्स का बॉय है ये जिसका चेहरे का एक तरफ जो है, एक साइड जो है वो जला हुआ है। डेरी एक्सीडेंटली एंटर्स हिज गार्डन सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल हु हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस। तो डेरी क्योंकि लोगों की नज़रों से दूर रहना चाहता है, क्राउडेड लोगों से, एरिया से दूर रहना चाहता है, तो वो एनी हाउ मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुस जाता है, जबकि उसको पता भी नहीं कि यहाँ पे एक्चुअली मिस्टर लैम्ब झाड़ियों के पीछे या बुशेस के पीछे बैठे हुए हैं। But Mr. Lamb not only welcomes him in the garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. तो कैसे इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है? मिस्टर लैम्ब इसको इनकरेज करते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं कि ये अपने पास्ट, अपने अतीत को भूल जाए, अपने इस जले हुए चेहरे वाली जो एक्सीडेंट है इसको भूल जाए, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दे और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे हैप्पीली और वर्ल्ड को एक्सेप्ट करे। तो इस तरीके से वो उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे इस चैप्टर में अलग अलग सीन्स हैं क्योंकि एक प्ले की तरह है, इसमें अलग अलग लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशंस और डायलॉग एक्सचेंजेस भी दिखाए गए हैं। तो 3 सीन्स हैं इस चैप्टर में। तो अब हम स्टार्ट करें हमारा सीन नंबर 1। अब पहला सीन क्या है? मिस्टर लैम्ब के गार्डन का, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ द ट्रीज लीव्स रसलिंग। तो ओकेजनल क्या होता है? ओकेजनल मतलब हैपनिंग समटाइम्स, जो चीज़ कभी कभार होती है। रस्टलिंग क्या होता है? साउंड ऑफ ट्री लीव्स ऑन द ग्राउंड, जो सूखी टूटी हुई पत्तियां होती हैं ज़मीन पे, ग्राउंड पे बिखरी हुई, उनकी जो आवाज़ होती है उन्हें हम कहते हैं रसलिंग। तो मिस्टर लैम्ब के गार्डन का सीन है पहला, और वहाँ पे क्या है? बर्ड्स जो गाना गा रही हैं, सॉन्ग्स गा रही हैं, उनकी ओकेजनल आवाज़ आती है, और रसलिंग ऑफ लीव्स यानी कि जो सूखे हुए टूटी पत्तियां पड़ी हुई है ग्राउंड पे, उनकी भी आवाज आ रही है। क्यों आवाज आ रही है? क्योंकि डेरी अंदर चल के आ रहा है, तो पत्तियों की आवाज आ रही है। डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है? हेजिटेंटली यानी हिचकिचाते हुए। तो ये सूखी हुई पत्तियों की आवाज, रसलिंग की आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि डेरी हिचकिचाते हुए मिस्टर लैम्ब के गार्डन में अंदर घुस जाता है। He pauses, then walks on again. फिर रुक जाता है, फिर वॉक करता है, रुकता है, वॉक करता है। तो क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हेजिटेंट है, थोड़ा घबराया हुआ है। He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. वो जैसे ही एक लाइन ऑफ बुशेस यानी कि इस तरीके से बहुत सारी झाड़ियाँ थी, एक वहाँ पहुँचता है और उन झाड़ियों के पीछे से उसको मिस्टर लैम्ब की बात करने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो मिस्टर लैम्ब की आवाज़ सुनता है वो स्टार्टल्ड हो जाता है, यानी कि एकदम से उसको सडनली शॉक लग जाता है, क्योंकि उसे लगा गार्डन में कोई नहीं है और मिस्टर लैम्ब उसको दिखे भी नहीं, और अचानक से उसको सिर्फ मिस्टर लैम्ब की आवाज़ आई। उसने अब तक मिस्टर लैम्ब को देखा नहीं है क्योंकि वो बुशेस के पीछे बैठे हुए हैं। तो वो शॉक हो जाता है कि अरे ये कौन है इस गार्डन में। अब यहाँ से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है दोनों के बीच में। मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ध्यान से चलो, एप्पल्स को माइंड करो, क्योंकि ज़मीन पे इस तरीके से बहुत सारे एप्पल्स उधर पे पेड़ से टूट के गिरते हैं। तो लोगों का क्या रहता है? चलते जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, एप्पल पे चढ़ जाते हैं और वो ट्रिप होके यानी फिसल के गिर जाते हैं। इसलिए मिस्टर लैम्ब ने उसको बोला माइंड एप्पल्स, यानी कि बहुत सारे एप्पल्स गिरे हुए नीचे, ध्यान से आना, गिर मत जाना। डेरी व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? तो डेरी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या है, कौन हो तुम, और ये किसकी आवाज़ है, कौन है वहाँ पर? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लैम्ब्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर।
तो मिस्टर लैम कहते हैं मेरा नाम मिस्टर लैम है और एप्पल्स रखें, तुम ध्यान से चल कर आओ। उनको हम क्रैब एप्पल्स कहते हैं। क्रैब एप्पल्स यानी छोटे छोटे सार यानी खट्टे एप्पल्स होते हैं ये। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, विंड फॉल्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड गेन या जैकपॉट। तो कहते हैं कि मेरे गार्डन में बहुत लॉन्ग लॉन्ग ग्रास है और एप्पल्स जो है उन ग्रास में गिरते हैं तो दिखाई नहीं देते। यू कैन ट्रिप, तुम स्लिप होके फिसल के गिर सकते हो, दिखाई नहीं देते, अनएक्सपेक्टेडली तुम गिर सकते हो उन पे फिसल के। डेरी कहता है आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर। तो डेरी एकदम हिचकिचाता है और वो कहता है फिर वो कहता है कि मुझे लगा ये गार्डन बिल्कुल खाली है इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस मैं ही तो हूँ, तुम क्यों डर रहे हो, तुम बैठ सकते हो आराम से यहाँ पर गार्डन में। डेरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी कहता है मुझे लगा कि ये गार्डन खाली है और इस गार्डन के पीछे जो घर है वो भी बिल्कुल खाली है, इसलिए मैं अंदर आ गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज़, यानी हाँ तुम सही तो कह रहे हो। क्यों? क्योंकि घर मिस्टर लैम का ही और वहीं पे गार्डन है। तो कह रहे हैं क्योंकि अभी मैं गार्डन में बैठा हूँ तो घर तो ऑब्वियसली खाली ही हुआ उनका। तो कहते हैं हाँ सो इट इज़, सही कह रहे हो तुम, घर खाली है मेरा। सिंस आई एम आउट इन द गार्डन इट्स एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड। तो वो कहते हैं कि जब तक मैं गार्डन में यहाँ बाहर बैठा हूँ और अंदर घर में नहीं जाता हूँ तो मेरा घर खाली है। तो तुमने सही सोचा। In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं गार्डन में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि बाहर वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और इतने अच्छे वेदर के साथ अब इंडोर्स यानी घर के अंदर मेरा मन नहीं था बैठने का, बहुत ब्यूटीफुल वेदर है इसलिए मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ गार्डन में। डेरी पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। अब डेरी बहुत घबरा जाता है, पैनिक यानी कि बहुत घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों से दूर, लोगों से छुपने के लिए एक एम्प्टी स्पेस, एक एम्प्टी गार्डन में आना चाहता था। एंड एकदम मिस्टर लैम बोल पड़े वहाँ पर तो वो घबरा गया, पैनिक हो गया। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे जाना है, बस मुझे जाना है अब। मिस्टर लैम नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। ऑन माई अकाउंट का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। तो मिस्टर लैम कहते हैं मेरी वजह से अगर तुम जा रहे हो तो मत जाओ, मेरा गार्डन तो सबके लिए, मेरे गार्डन का दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकता है यहाँ बैठ सकता है। सिर्फ मैंने इसीलिए तुमसे पूछा क्योंकि तुम गार्डन का जो वॉल है, जो दीवार है वो तुम क्लाइंब करके यानी कि इस तरीके से तुम कूद के आए दरवाजे से, दीवार से, जबकि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। तो डेरी बहुत एंग्री हो जाता है। यू वर वॉचिंग मी, डेरी गुस्सा हो गया, कहता है मतलब आप मुझे देख रहे थे जब मैं दीवार कूद के आ रहा था अंदर? तो मिस्टर लैम कहते हैं आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें देखा क्योंकि मुझे बाहर गार्डन में बैठना अच्छा लगता था तो मैं बैठा हुआ था, और जब तुम दीवार कूद के अंदर आ रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा क्योंकि मैं यहीं बैठा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दरवाज़ा तो खुला है गार्डन का, मेरे गार्डन में कोई भी आ सकता है, सबका वेलकम है, और तुम भी आए हो तो तुम्हारा भी वेलकम है, स्वागत है तुम्हारा। डेरी कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो डेरी कहता है मैं कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ आपके यहाँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। लैड्स यानी कि बॉयज, स्क्रम्प यानी कि स्टील फ्रॉम गार्डन, गार्डन से कुछ चुराना। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम कुछ चुराने आए हो, लेकिन जो यंग लड़के होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आते हैं गार्डन में से इन गार्डन के एप्पल्स को चुराने के लिए। लेकिन तुम तो यंग नहीं हो, तुम तो इतने छोटे नहीं दिख रहे हो, तुम तो काफ़ी बिग बॉय दिखाई दे रहे हो। तो मिस्टर लैम उससे ऐसा कहते हैं। डेरी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। मिस्टर लैम सो यू डिड, हियर वी आर देन। तो डेरी कहता है मुझे तो सिर्फ एक खाली एम्प्टी गार्डन में अंदर आना था। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तो ठीक है, तुम्हें आना था और अब हम बैठे हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है? डेरी यू डोंट नो हु आई एम। मिस्टर लैम अ बॉय 13 और सो। तो डेरी कहता है आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, आप तो मुझसे पहली बार मिल रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम कौन हो? तुम एक बॉय हो, तुम्हारी उम्र कुछ 13 साल होगी, 13 ईयर्स के होंगे तुम कुछ। डेरी 14 पॉज। तो डेरी कहता है मैं 14 ईयर्स का हूँ, और फिर वो पॉज लेता है, रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। फिर वो कहता है ठीक है पर अब मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी।
तो मिस्टर लैम कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मली एक गार्डन है, एक मैं नॉर्मल इंसान बैठा हूँ, तुम बैठ सकते हो, मेरी वजह से क्यों जा रहे हो। डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो डेरी कहता है मैं डरा हुआ नहीं हूँ, और फिर वो पॉज ले लेता है, कहता है लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट शुड दैट बी, यानी लोग क्यों डरते हैं तुमसे, वो पूछते हैं डेरी से। तो डेरी कहता है एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, टू बिहेव एज इफ समथिंग इज ट्रू व्हेन यू नो दैट इट इज नॉट। जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिटेंड करते हो यानी कि एक्ट करते हो, आपको पता है कि चीज़ सही नहीं है लेकिन फिर भी आप एक्ट करते हो कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऐसा। तो डेरी कहता है हाँ सब लोग मुझसे डरते हैं, डजेंट मैटर कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, बट क्योंकि मेरा एक तरफ, मेरे साइड फेस का एक साइड जला हुआ है, इसीलिए वो मुझे देख के डरते हैं। और वो प्रिटेंड करते हैं, यानी वो एक्टिंग भी कर देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो डर नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर वो लोग मुझसे डरते हैं मेरा चेहरा देख के। क्या, और वो कहता है मुझे मालूम है ये चीज़ और मैं उन लोगों के चेहरे पे ये चीज़ देख सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट, क्या देख सकते हो तुम लोगों के चेहरों पे। डेरी, व्हाट दे थिंक। तो डेरी कहता है मैं उनके चेहरों पर ये देख सकता हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में और कितना डर रहे हैं मेरा चेहरा देख के। मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन। तो मिस्टर लैम पूछते हैं वो क्या सोचते हैं, तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा। डेरी, यू थिंक हियर्स अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स सो बैड। तो डेरी कहता है कि जैसे आपकी बात ले लेते हैं, अगर हम, आपने मुझे देखा, आपने बोला अरे ये तो एक छोटा सा लड़का है, फिर आप मेरे चेहरे को देखते हो और सोचते हो कितना बुरा हुआ है, इसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ है, दैट्स टेरेबल थिंग, कितनी बुरी हुई इसके साथ ये बात, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय आई एम नॉट। फिर वो बोलता है फिर आप सोचोगे कि ये तो सबसे अगली है, सबसे बदसूरत चीज़ मैंने अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में देखी है। और फिर आप सोचोगे मेरे बारे में पुअर बॉय यानी बेचारा बच्चा। फिर वो कहता है लेकिन मैं पुअर बॉय नहीं हूँ, यानी कि मैं बेचारा लड़का नहीं हूँ। नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंडरनीथ यानी डायरेक्टली फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। तो कहता है कि आप मेरी शक्ल देख के ऐसा सोचोगे अंदर में अपने दिल में कि ये बेचारा बच्चा जो है, आप अंदर ही अंदर मुझसे डरोगे और फेस पे दिखाओगे कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। एनीबडी वुड बी, आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड आई सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। तो डेरी कहता है कि मेरा ऐसा चेहरा देख के तो कोई भी डर जाए, जब मैं खुद अपना आईने में, मिरर में चेहरा देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ, तो कोई भी डरेगा मेरा इतना अगली फेस देख के, बर्न्ट फेस देख के। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डेरी कहता है यस और पॉज लेता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा थोड़ी जला हुआ है, तुम्हारा सिर्फ फेस का एक साइड जला हुआ है। तो डेरी बोलता है हाँ, और फिर वो चुप हो जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स। अब मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेरी बेचारा बहुत दुखी है और गुस्सा भी हो रहा है अपनी सिचुएशन को लेके। तो मिस्टर लैम थोड़ी टॉपिक चेंज करते और कहते हैं पता है अच्छा तुम्हें, मैं थोड़ी देर बाद ना, जब थोड़ा माहौल, थोड़ा वेदर कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो एक लैडर यानी ऐसी एक सीढ़ी लेकर आऊँगा और इस पर चढ़ूंगा और एक स्टिक लेके आऊँगा और पेड़ पर जितने भी क्रैब एप्पल्स, खट्टे एप्पल्स जो उग रहे हैं, उनको तोड़ूंगा, पुल डाउन करूंगा यानी कि तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, बोलते हैं वो बिल्कुल राइप है यानी कि बिल्कुल जूसी है और अब खाने के लिए रेडी है मेरे यहाँ के एप्पल्स। आई मेक जेली, फिर वो कहते हैं इन एप्पल्स की मैं जेली बनाता हूँ। इट्स अ गुड टाइम फॉर योर सेप्टेम्बर, फिर वो कहते हैं क्योंकि अभी सेप्टेम्बर का महीना चल रहा है, अच्छा टाइम है तो जेली बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट, फिर वो कहते हैं कि देखो कितने शानदार कलर्स हैं एप्पल्स के, ऑरेंजिश एंड गोल्डनिश कलर के, ऐसा लग रहा है कोई मैजिक फ्रूट है मेरे यहाँ के गार्डन के ट्रीज पे। आई ऑफ्टन से बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड यानी कि हेल्प मी। तो मिस्टर लैम डेरी से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है, जेली बनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे साथ जेली बनाने के लिए और इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए। तो डेरी कहता है What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do? They all do and pretend it's not true and it isn't there. तो अब डेरी समझ जाता है कि मिस्टर लैम ने टॉपिक चेंज किया और वो कहता है
कि आप सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों टॉपिक चेंज कर रहे हो। आप उन लोगों की तरह मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे कि क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, तुम ऐसे क्यों दिखते हो, आप क्यों नहीं प्रिटेंड कर रहे हो उन लोगों की तरह मेरे साथ। इन केस आई सी यू लुकिंग एट माइंड एंड गेट अपसेट, आई टेल यू, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। फिर वो कहता है मिस्टर लैम से, मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि आप डरे हुए हैं मेरा ये चेहरा देख के, आप डर रहे हैं मेरे चेहरे से, इसलिए आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे कि क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, पर आपके फेस के एक्सप्रेशंस देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आप डर रहे हो। तो ऐसा डेरी मिस्टर लैम से कह रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं, मुझे तो नहीं पूछना, लेकिन अगर तुम चाहते हो खुद बताना कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया तो बताओ भाई क्या हुआ। तो डेरी कहता है, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डेरी कहता है, मुझे लोगों के साथ और किसी भी तरीके के किसी इंसान के साथ रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देख के मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि शायद तुम्हारे चेहरे का एक साइड फायर यानी आग में जल गया है। डेरी, नॉट इन फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, इट एट माई फेस अप। तो डेरी कहता है, नहीं, फायर से नहीं, मेरे एक साइड ऑफ फेस पे एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा एक साइड का जो फेस है वो जल गया और मेरा एक साइड का जो चेहरा है वो एसिड खा गया। इट एट मी अप, और वो इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कह रहा है, वो कह रहा है इस एसिड अटैक ने मुझे भी खा लिया, मतलब मेरी लाइफ खत्म कर दी। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड दैट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। फिर वो कहता है, और मैं हमेशा ही ऐसा रहूंगा, कभी मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ये चेहरा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मिस्टर लैम कहते हैं, नो, ऐसा नहीं है। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड? तो डेरी कहता है कि क्या आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, जो मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग, देयर इज एनीथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हारी जो भी बातें हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट है। मेरे पास ये एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है और उस गार्डन में तुम आए हो, प्लेंटी डू यानी मैनी बॉयज़ लाइक यू टू कम, यानी तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के मेरे गार्डन में आते हैं, बैठते हैं, क्रैब एप्पल्स खाते हैं, लेकिन इस दुनिया में भगवान ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। तो मिस्टर लैम बेसिकली ये उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बातों में मुझे इंटरेस्ट है, मैं सुन रहा हूँ, कोई है जो तुम्हें सुन रहा है यहाँ पे। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फॉल वॉल, व्हाट कैन यू सी? फिर मिस्टर लैम कहते हैं डेरी से, उधर देखो तुम, उस तरफ दीवार के, क्या दिख रहा है तुम्हें? तो डेरी थोड़ा एरोगेंट होकर कहता है, रबिश, यानी सिर्फ कूड़ा कचरा दिख रहा है और क्या है? मिस्टर लैम, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? तो मिस्टर लैम कहते हैं, रबिश, तुम्हें कचरा दिख रहा है वहां पे, ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है वहां पर। डेरी कहता है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स? तो डेरी कहता है, बस ऐसी घास है, पेड़ पत्ती फूल है और कुछ वीड्स हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, जिनको हम हिंदी में जंगली पेड़ भी कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो कहता है उस तरफ ऐसे घास, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, जंगली पेड़, यही सब तो है। मिस्टर लैम कहते हैं, सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट दिस फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं, अगर कुछ लोग उसे वीड्स बोलते हैं, वीड्स यानी कि अनवांटेड ये जंगली पेड़ है, लेकिन अगर तुम्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुम्हें ये पेड़ पौधे नेचर अच्छा लगेगा, तो तुम क्या बोलोगे, वहाँ तो वीड गार्डन है, वहाँ पर कितने सारे फ्रूट्स हैं, वहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स यानी छोटे छोटे पौधे हैं वहाँ पर, ऑल सॉर्ट्स यानी कि बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें हैं वहाँ पे। बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर। और वो कहता है वहाँ पर वीड्स भी है, अनवांटेड प्लांट्स यानी जंगली पेड़, लोग ऐसे काट लेते हैं। कहते हैं मैं तो जानबूझ के वीड्स को ग्रो करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं अपने गार्डन में। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर? तो क्या बोलते हैं मिस्टर लैम कि क्यों एक पेड़ जो ग्रीन कलर का ग्रो हो रहा है उसे लोग वीड कहते हैं, यानी अनवांटेड प्लांट, जंगली पेड़, और उसी के जैसा ग्रीन प्लांट्स में से निकलने वाला एक कलरफुल ऑब्जेक्ट को लोग फ्लावर कहते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है जो लोग इनको अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये लाइफ है,
बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह। यानी एक ही चीज़ में लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि एक को अच्छा बोलते हैं, एक को खराब बोलते हैं। तो डेरी कहता है वी आर नॉट सेम। तो डेरी कहता है कि मैं और आप सेम नहीं है, हम दोनों दो अलग अलग लोग हैं। फिर मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, व्हाट इज द डिफरेंस। तो जैसे ही डेरी कहता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, हम में कोई सिमिलैरिटी नहीं, हम दोनों बहुत डिफरेंट लोग हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या अलग है, कि मैं ओल्ड हूँ, मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, तुम बहुत यंग हो, तुम्हारा एक तरफ जला हुआ है और मेरे पास एक टिन लेग है। टिन लेग यानी कि उनकी एक टांग नकली थी, टिन नाम के मटेरियल से एक नकली टांग लगी हुई थी उनकी। कहता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सेम है हमारे अंदर। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर। कहता है तुम वहाँ पे खड़े हो, बस मैं यहाँ बैठा हूँ, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या अलग है हम दोनों में। डेरी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपका टिन लेग क्यों है, आपकी एक टांग नकली क्यों है। मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ years back, lammy lamb, some kids say, haven't you heard them, you will, lammy lamb, it fits, doesn't trouble me। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कई साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट में वो उड़ गई थी, यानी कि ब्लास्ट हो गई थी, मेरी एक टांग चली गई थी। और कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझे लैमी लैम कह के मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुमने सुना है, नहीं सुना है तो तुम सुन लोगे, क्योंकि बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। बोलते हैं लैम कितना प्यारा नाम है, फिट भी करता है, मुझे सूट भी करता है और मुझे ट्रबल नहीं करता है। यानी बच्चे जब मुझे ऐसे चिढ़ाते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो डेरी कहता है आप ट्राउजर्स यानी लॉन्ग ऐसे पैंट्स पहन लो, तो आपकी जो ये टांगे हैं, जो ये आर्टिफिशियल टिन लेग है, ये दिखेगी ही नहीं, फिर लोग ना देखेंगे, ना इसको तरफ घूरेंगे और ना आपसे कुछ पूछेंगे इसके बारे में। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट यानी कि टू लुक एट, देखने के लिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, और जो देखते हैं वो आखिरी में देख देख के थक जाते हैं। कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग स्टेयर करें यानी कि देखें, सिर्फ एक मेरी टांग थोड़ी है कि जिसको लोग देखते रहो, मुझसे पूछते रहें। तो डेरी कहता है लाइक माई फेस। तो अब डेरी फिर से अपने उस चेहरे पे आ जाता है और कहता है कि जैसे आप कह रहे हो कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए मेरी टांग के अलावा, तो वो बहुत सारी चीज़ें जैसे मेरा चेहरा ही है, मेरे चेहरे की बात कर लो, जिसको सब देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ अपने चेहरे की बात मत करो, और भी ब्यूटीफुल चीज़ें इस दुनिया में जिनको लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स, जैसे कि वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि एक स्पाइडर जैसे क्लाइंब करता है लैडर पे, वो देखना, ये बड़े बड़े टॉल सनफ्लावर्स जो मेरे गार्डन में ग्रो हो रहे हैं। कहते हैं ये सारी चीज़ों को लोग देखते हैं, देखने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, ना कि हर वक्त मेरे टिन लेग को देखेंगे और उसके बारे में पूछेंगे। डेरी थिंग्स। तो डेरी कहता है हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा करके। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। रिलेटिव यानी कि जब आप एक चीज़ को रख के किसी दूसरी चीज़ का उससे कंपैरिजन करते हो। तो जैसे कि हमने स्टोरी सुनी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, कि एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल होती है, उसको बीस्ट यानी कि एक राक्षस से प्यार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो दिखने में तो बहुत डेंजरस, बहुत मॉन्स्ट्रस होता है, लेकिन वो मन से, दिल से बहुत अच्छा होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं जैसे तुमने ब्यूटी एंड द बीस्ट की तो कहानी सुनी है कि कैसे ब्यूटी ने बीस्ट को लव किया था, उसके लुक्स को देख के नहीं बल्कि उसकी इमोशंस एंड उसकी फीलिंग्स देख के। तो डेरी कहता है व्हाट दैट सपोज टू मीन। तो डेरी कहता है आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मिस्टर लैम कहता है यू टेल मी। कहता है अच्छा तुम ही बताओ मुझे एक चीज। तो डेरी कहता है यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। तो डेरी कहता है मिस्टर लैम से कि आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं, जो ये मेरे पेरेंट्स हैं, क्या मुझे इन लोगों ने ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी नहीं सुनाई होगी कि जो बीस्ट है वो चेहरे से कितना गंदा दिखता था, लेकिन फिर भी ब्यूटी ने उसको लव किया। क्योंकि ब्यूटी वो नहीं होती जो चेहरे पे होती, ब्यूटी वो होती है कि आप कितने खूबसूरत हो अंदर से, दिल से कितने खूबसूरत हो। कहते हैं हैंडसम इज एज हैंडसम डस,
यानी कि हैंडसम वो नहीं है जो अपने अपीयरेंस में बहुत अच्छा दिखता है, हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता है, यानी कि बहुत अच्छे कर्म, बहुत अच्छे लाइफ में डीड्स, एक्टिविटीज़ करता है जो दूसरों के भले के लिए होती है। कहता है मैंने ये सब चीज़ें बहुत सुनी है अपनी लाइफ में और मुझे लोगों ने कही भी है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम इट चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो फिर वो कहानी बताता है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, किसको, मिस्टर लैम्ब को, और कहता है कि ब्यूटी बीस्ट को लव करती थी और वो बहुत गंदा दिखता था, लेकिन एक दिन जब ब्यूटी ने बीस्ट को किस किया तो उसका चेहरा चेंज हो गया और वो एक बहुत हैंडसम प्रिंस बन गया। ओनली ही वुडेंट, ही हैव स्टेड एज मॉन्स्ट्रस बीस्ट, आई वोंट चेंज। मॉन्स्ट्रस यानी कि हॉरिबल, जो बहुत भयानक दिखता है। तो डेरी कहता है कि सिर्फ वो ही चेंज हो सकता है मॉन्स्ट्रस बीस्ट में से किसी इंसान से, किसी हैंडसम इंसान में, क्योंकि उसके साथ ब्यूटी थी। कहता है आई वोंट चेंज, मैं थोड़ी बदलूंगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं इन दैट वे नो यू वोंट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं किसी के लिए नहीं चेंज होने वाला, तो अगर उस सेंस में हम बात करें तो हाँ, तुम नहीं बदल सकते। अगर तुमने ठान ही लिया है कि मुझे बदलना ही नहीं है, तो फिर तुम्हें कौन बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, व्हाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी। तो इससे पता चलता है कि डेरी के मन में कितना जहर भरा हुआ है लोगों के प्रति और कितनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। वो कहता है कि बीस्ट को तो ब्यूटी ने आके किस किया था, कहता है मुझे आगे कौन किस करेगा। कहता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान मुझे किस करता है, वो है मेरी मदर, वो भी मेरे दूसरे पार्ट ऑफ चेहरे पे, यानी उस फेस पे, मेरे उस साइड ऑफ फेस पे किस करती है जो जला नहीं हुआ है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे किस करें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे सिर्फ इसीलिए किस करती हैं क्योंकि वो मेरी मदर है, उनको करना पड़ता है कि हाँ भाई ये मेरा बेटा है तो इसको चलो मैं लव करूँ, किस करूँ, ऐसा करके। तो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई किस ना भी करे। तो यहाँ पे बहुत रिबेलियस हो रहा है डेरी, यानी कि उसको बस सबसे चिढ़ मच रही है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। डेरी कहता है व्हाट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं ठीक है, कोई तुम्हें आके किस न करे, बट तुम्हारे अंदर भी तो मन होता होगा कि तुम जाओ और किसी से किस करो। तो डेरी कहता है व्हाट, क्या बोलना चाहते हो आप। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि यू कैन ऑल्सो किस प्रिटी गर्ल्स, ब्यूटिफुल गर्ल्स, जिन लोगों को तुम लाइक करते हो, यू कैन गो एंड किस देम। तो डेरी कहता है हु वुड लेट मी, नॉट वन। मिस्टर लैम्ब हु कैन टेल। तो डेरी कहता है मुझे कौन अलाउ करेगा कि आके उसकी किसी को मैं जाके किस करूं, कोई मुझे अलाउ नहीं करने वाला, क्योंकि सब मुझसे डरते हैं और मेरे जले हुए चेहरे से सब बहुत डरते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हु कैन टेल, यानी कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो सकता है कोई तुम्हें अलाउ कर ले, हो सकता है तुम जेन्युइनली किसी को अच्छे लग जाओ। तो डेरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, आई लुक द सेम, आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। तो डेरी कहता है कि मैं कभी नहीं बदलने वाला, मैं अगर आप जितना बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी मैं ऐसे ही दिखूंगा। और कहता है मेरे पास हमेशा हाफ फेस ही होगा। तो वो अपने चेहरे को एक कंप्लीट फेस भी कंसिडर नहीं करता, वो कहता है मेरे पास सिर्फ आधा चेहरा है क्योंकि आधा चेहरा जल गया है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स डेयर टू बी लुक्ड एट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ठीक है, ये बात तुम सही कह रहे हो कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे और कभी बदलने नहीं वाले, लेकिन इस दुनिया का तो पूरा एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसे तुम देख सकते हो और द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और ये पूरी दुनिया का एक बड़ा सा ब्यूटीफुल चेहरा है जिसे तुम देख सकते हो, इस दुनिया की ब्यूटीफुल चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। तो डेरी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। तो डेरी कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये एक गार्डन, एक वर्ल्ड है, एक दुनिया हो गई, बहुत ब्यूटीफुल है ये गार्डन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं जब मैं यहाँ पर होता हूँ और अपने गार्डन में रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपने गार्डन को, तो यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो डेरी कहता है फिर डज योर लेग हर्ट यू। मिस्टर लैम्ब कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय। तो फिर डेरी पूछता है कि क्या ये जो आपकी नकली टिन की टांग है, क्या इसमें दर्द होता है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं
टिन में दर्द नहीं होता मेरे बेटे, यानी कि नकली टांगे, इसमें कोई दर्द नहीं होता। तो डेरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, यानी जब ये निकली थी, उस टाइम जब आपका टांग एक्चुअली निकली थी, क्या उस वक्त दर्द हुआ था? तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, यानी ऑफ कोर्स उस वक्त तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। फिर डेरी कहता है एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। तो डेरी कहता है और अब? तो वो बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि ये उनकी रियल लेग है और यहाँ से टिन का उनका आर्टिफिशियल लेग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो कहता है कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये तो आपका ओरिजिनल लेग है, रियल लेग है, और यहाँ से टिन स्टार्ट हो रही है। मतलब ये जो कहता है ये पॉइंट जहाँ पे टिन अटैच है आपके ओरिजिनल लेग के साथ, कहता है यहाँ टॉप पर, कहता है यहाँ दर्द नहीं होता आपको अभी? तो मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई यानी कि मैटर, फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ कभी कभार दुखता है, बेसिकली जब वेट वेदर यानी जब बारिश का मौसम होता है ना, तब वो वहाँ पे बहुत दर्द होता है, लेकिन अब तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो डेरी कहता है ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो फिर डेरी एक दूसरी बात बताता है मिस्टर लैम को, कहता है ओह एक चीज़ और मुझे लोग कहते हैं और मैंने आज तक अपनी लाइफ में सुनी है, लोग मुझसे कहते हैं कि उन लोगों को देखो जो हैंडीकैप्ड है, जिनका कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको देखो, वो लोग बेचारे कितने पेन में हैं, लेकिन सोचो कितने ब्रेव हैं, कितने बहादुर हैं, कभी रोते नहीं है, कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, और वो अपने लिए कभी सॉरी फील नहीं करते, यानी अपने लिए कभी भी बुरा फील नहीं करते। वो लोग देखो कितनी जीते हैं अपनी लाइफ को, कितने मोटिवेटेड रहते हैं। तो डेरी ये बात मिस्टर लैम को बता दे कि ऐसी बातें भी मैंने लोगों के मुंह से सुनी है। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं लोगों ने कही ना, मैंने तो तुमसे कभी इस तरीके की आज बात ऐसा कभी तुमसे बोली नहीं मैंने। तो डेरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ दैन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डैफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। डैफ्ट यानी कि सिली या फूलिश, यानी कि जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, दिमाग से पागल होते हैं। ड्रिबल का मतलब टू फॉल स्लोली, यानी कि आप इतने वीक हो कि हर एक कदम के बाद आप गिर रहे हो। तो डेरी कहता है मैंने और भी बातें सुनी है लोगों के मुंह से, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा सिर्फ फेस का एक साइड जला हुआ है। तुम सोचो अगर तुम्हारा हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तुम डेफ यानी बहरे पैदा होते, या तुम मेंटली रिटार्डेड होते, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करता, या तुम ड्रिबल करते यानी कि बिल्कुल गिरते, या तुम अंधे होते। सोचो अगर इतना सब तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? कम से कम तुम्हारा सिर्फ एक गाल जला हुआ है, एक फेस जला हुआ है। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये बात तो सही है जो लोगों ने तुम्हें कही है, और ये बात तुम्हें पता भी है कि तुम इन सब लोगों से मच बेटर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर सब वर्किंग कंडीशंस में, यू कैन सी, यू कैन हियर, सिर्फ तुम्हारा फेस का एक साइड थोड़ा सा जला है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो डेरी कहता है इट वोंट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमन। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें मिस्टर लैम डेरी से बात कर रहे हैं और उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेरी आप देखिए अब भी कितना ज़्यादा नेगेटिव है और रेबेलियस है। वो कह रहा है हाँ ठीक है, फिर भी इन सब बातों से मेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा ना, मेरा चेहरा तो वैसे ही रहेगा जला हुआ जैसा था। फिर वो मिस्टर लैम को बताता है कि क्या आपको पता है, एक बार मैं सड़क पे स्ट्रीट पे जा रहा था और एक बस स्टॉप पे खड़ा था और एक वुमन थी वहाँ पे, एक दूसरी वुमन के साथ, दो लेडीज़ थी, एंड उन लोगों ने मुझे देखा और एक वुमन दूसरी वुमन के कान में विस्पर करती, यानी कि फुसफुसाहट से कुछ बोलती है धीरे से मेरे बारे में, एंड ओनली आई हर्ड हर। कहता और मैंने उसकी बात सुन ली। कहते आप जानते हैं उसने उसको क्या बोला? शी सेड लुक एट दैट, दैट्स टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो एक औरत दूसरी औरत से कहती है कि अरे बाप रे, उसका चेहरा देखो कितना टेरिबल है, कितना बदसूरत है उसका चेहरा, ऐसे चेहरे को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है और कोई देखना भी नहीं चाहता। तो डेरी कहता है मैंने ये सब सुन लिया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? डेरी इट वॉज क्रूअल। तो मिस्टर लैम कहते हैं और जो तुमने सुना उन सबको बिलीव कर लिया, तुमने यकीन कर लिया उनकी बातों पे? तो डेरी कहता है ये सब कितना क्रूअल था, यानी ये सब कितना खराब हुआ मैंने जो सुना,
कितनी बुरी बातें सुनी मैंने अपने बारे में। मिस्टर लैम्ब, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हो सकता है वो दोनों लेडीज आपस में अपने अपने किसी टॉपिक पे बात कर रही हो और तुम्हारे बारे में नहीं कर रही हो, तुम्हें लगा हो ऐसा कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। तो डेरी कहता है नो, मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है। मिस्टर लैम्ब, एंड दैट इज द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? डेरी, ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक वही चीज सुनी है और तुमने कोई अच्छी चीजें नहीं सुनी, उसी चीज को तुम याद करके हमेशा दुखी होते रहते हो। तो डेरी कहता है नहीं नहीं, मैंने तो बहुत चीजें सुनी है अपनी लाइफ में। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो डेरी के कहने का मतलब ये था कि नहीं, मैंने इससे भी और बुरी बुरी बातें अपनी लाइफ में सुनी है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अच्छा, तो इसका यही रीजन है कि अब तुम अपने कान हमेशा बंद करके रखते हो, शट करते हो, यानी कि अब तुम्हें लोगों की बिल्कुल कोई बात नहीं सुननी और तुम्हें लोगों से दूर रहना है, इसीलिए तुम क्राउडेड प्लेसेस में या उन जगह पे नहीं जाते जहां लोग होते, तुम्हें अकेले रहना इसीलिए पसंद है मतलब। तो ये बोलना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब। डेरी कहता है यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। तो डेरी कहते हैं आप बहुत पेक्यूलियर हो, यानी बहुत स्ट्रेंज हो, बहुत अजीब हो, आप क्या अजीब अजीब बातें करते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो मुझसे जो मुझे समझ नहीं आते। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। डेरी कहता है यस बट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो मुझे बात करना पसंद है, मुझे कंपनी यानी लोगों की फ्रेंडशिप में बैठना, उनसे बात करना पसंद है, मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मन नहीं करता तो तुम क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चंस के आंसर मत दो, दरवाज़ा खुला हुआ है गार्डन का, तुम जा सकते हो। तो डेरी कहते हैं हाँ पर, और फिर वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर। हाइव क्या होता है? बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, डोम शेप स्ट्रक्चर इन विच बीज लिव। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बी हाइव, हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता जिसमें मधुमक्खियां यानी कि हनी बीज रहती है। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं कि देखो मेरे यहाँ एक हाइव भी है, यानी एक बी हाइव है एक बड़े से ट्री पर गार्डन में। सम हियर bees and they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. तो मिस्टर लैम्ब समझाने की कोशिश करते हैं डेरी को कि देखो मेरे गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता है, कुछ लोग मधुमक्खी की जो आवाज़ है उसको सुनते हैं कहती और उसको सुनेंगे और कहेंगे कि जो बीज है वो बस कर रही है, यानी कि ऐसा साउंड निकाल रही है जो इरिटेट करता है। लेकिन जब आप बहुत देर तक कंटिन्यूसली उनके साउंड को सुनो तो आप बोलोगे नहीं ये बज़ नहीं कर रही है, यानी इरिटेट नहीं कर रही है, ये तो हम कर रही है, हम यानी कि कुछ गुनगुनाना। ओके, तो अगर आप उनकी आवाज़ सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि वो तो हम कर रही हैं, यानी कुछ सिंगिंग कर रही हैं, कुछ गाना गुनगुना रही हैं। तो कहता है कि मुझे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि किसी लोगों को लगता है कि बीज बहुत इरिटेट कर रही हैं, लेकिन मेरा नज़रिया ऐसा है कि मैं बीज को जब देखता हूँ या उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है वो तो गाने गुनगुना रही हैं, मेरी प्यारी बीज, वो ऐसा कहता है। तो कहता है ये लोगों का नज़रिया, ये लोगों का व्यू है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हो। तो बेसिकली मिस्टर लैम्ब लोगों को देखने का नज़रिया जो है वो बदलना चाहते हैं डेरी का, क्योंकि डेरी बहुत नेगेटिव इंसान बन चुका है। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। तो डेरी कहता है हाँ मुझे भी पसंद है, मैं अंदर गार्डन में इसीलिए आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है इसीलिए मैं आया, और तभी मैं दीवार कूद कर आया। मिस्टर लैम्ब कहते हैं इफ़ यूड सीन मी यू डोंट हैव कम इन। डेरी कहता है नो, मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुम यहाँ इसीलिए नहीं आए कि तुम्हें ब्यूटीफुल लगा सब कुछ, तुम इसीलिए आए क्योंकि तुमने देखा यहाँ कोई नहीं है, अगर तुम मुझे देख लेते कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। तो डेरी कहता है नहीं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं ऐसा ही है, तुम लोगों से दूर भागना चाहते हो और तुम इसीलिए आए थे यहाँ क्योंकि यहाँ लोग नहीं थे, इसीलिए तुम मुझे देखकर और मेरी आवाज़ सुन के तुम शॉक हो गए थे और वह यहाँ से जाने की जिद कर रहे थे कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। डेरी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग क्या होता है? एंटर विदाउट परमिशन। जब आप किसी के घर में बिना किसी परमिशन के घुस जाते हो उसे हम कहते हैं ट्रेसपासिंग।
तो डैडी कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा सोच के आता कि यहाँ कोई नहीं है तो वो तो ट्रेस पासिंग होती, यानी आप बिना परमिशन के किसी के प्रेमाइसेस में, किसी के घर में घुस जाते हो, उसे हम ट्रेस पासिंग कहते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ कोई नहीं और मैं घुस जाऊँ, वो तो ट्रेस पासिंग होता, मैंने यही सोचा था कि गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, मैं चले जाता हूँ। तो डैडी क्या कर रहा है, डैडी अपनी बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर लैम्ब, दैट्स नॉट वाई। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। तो डैडी कहता है नहीं, तो मिस्टर लैम्ब कहता है नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। फिर फाइनली डैडी मानता है अपनी बात को, कहता है हाँ, मुझे लोग पसंद नहीं है और मुझे लोगों के आसपास रहना भी पसंद नहीं है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब वो लोग मुझे देखते हैं, मेरे चेहरे को देखते हैं तो वो डर जाते हैं बहुत। तो कहता है मुझे ये सब चीज़ें देखना नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं लोगों से दूर रहता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वाज अ मैन हु डिड दैट, ही वाज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो, आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके नहीं रह सकते। फिर वो बताते हैं कि एक आदमी था, वो हर चीज़ से डरता था, इस दुनिया में हर चीज़ से। उसने ऐसा किया था, उसको इस बात का डर लगता था कि अ बस माइट रन हिम ओवर और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम। तो उसको डर लगता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो बस मेरे ऊपर चढ़ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। उसको लगता था कोई मेरे ऊपर छींक देगा तो उनके जर्म्स मेरे ऊपर आ जाएंगे, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उसको लगता था कोई डोंकी उसको किक कर देगा बहुत जोर से तो वो मर जाएगा। उसको लगता था लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, उसको लगता था कोई थंडरस्टॉर्म, कोई बिजली कड़केगी उसके ऊपर गिरेगी और वो गिर जाएगा, मर जाएगा। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम। उसको ये भी डर लगता था कि मैं किसी लड़की को लव करूंगा, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉलन पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। उसको इस बात का भी डर लगता था कि हो सकता है कभी मैं बनाना के छिलके पे फिसल जाऊं और सब मुझ पे हंसेंगे। तो सबके अपने ऊपर हंसने के डर से वो हमेशा क्या करता था, हर चीज से डरता था। सो ही वेंट इनटू हिज रूम, लॉक्ड द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। तो उसने क्या सोचा, मैं कमरे में अपने आप को बंद कर लेता हूँ और बिस्तर पे यहाँ बैठ जाता हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ दुनिया में मार नहीं सकती और ना कोई आके मुझ पे हंस सकता है। तो उसने ऐसा किया उस बॉय ने। तो डैडी कहता है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए वो उस रूम में रहा। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय के लिए। डैडी कहता है देन व्हाट, फिर क्या हुआ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, डैडी लाफ्स अ लॉट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि पता है क्या हुआ, वो जिस कमरे में उसने अपने को लॉक किया था उसकी दीवार पे एक पिक्चर, एक पेंटिंग लगी थी, वो गिरी, उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। और डैडी बहुत जोर से फिर हंसने लग गया। मिस्टर लैम्ब, यू सी डैडी, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स। मिस्टर लैम्ब, पेक्यूलियर टू सम। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखा तुमने कैसे, आप दुनिया से कितना भी बच लो, आपको आना दुनिया के बीच में ही पड़ेगा, आप लोगों से दूर नहीं हो सकते। तो डैडी कहते हैं हाँ ठीक है, पर फिर भी आप बहुत पेक्यूलियर, बहुत अजीब चीज़ें बताते हो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ, कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं, कुछ को नहीं लगती हैं। डैडी, what do you do all day? Mr. Lamb, sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. तो डैडी कहता है, पूछता है उनसे कि आप क्या करते हो पूरा दिन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं मैं इधर बाहर धूप में आके बैठ जाता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ। और फिर वो कहते हैं और हाँ, तुमने तो कहा था कि मेरा घर खाली है, लेकिन खाली नहीं है, बहुत भरा हुआ है, अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, मैं बुक्स रीड करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में, मेरा घर फुल है बिल्कुल। तो डैडी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टन्स इन द विंडोज़। तो डैडी कहता है पर आपके घर पे जितनी भी विंडोज़ हैं, जो खिड़कियाँ हैं, मुझे पर्दे नहीं दिख रहे वहाँ पे। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, आई लाइक द लाइट इन द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं मुझे चीज़ें बंद करना पसंद नहीं है, यानी पर्दे लगा के चीज़ें बंद करना पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है बाहर से जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, वो आए मुझ तक, जो अंधेरा है मुझे वो भी अच्छा लगता है, मुझे बाहर से अंदर आती हुई ठंडी विंड, हवाएं अच्छी लगती हैं। कहते हैं मुझे अच्छा लगता है कि विंडोज़ खुली रहे और मैं बाहर का सब कुछ इंजॉय करूँ नेचर का, इसलिए मैं कर्टन्स नहीं लगाता अपनी विंडोज़ पर। डैडी कहता है येस आई लाइक दैट, व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डैडी कहता है हाँ, मुझे भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब घर की छत पे बारिश गिरने की जो आवाज़ होती है, कहता है मुझे ये आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर,
यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओके, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही डम्ब हो, तुम्हें चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे तुम्हें बारिश की आवाज़ अच्छी लगती है, नेचर अच्छा लगता है, तो ऑल टुगेदर मतलब तुम खोए खोए हमेशा लॉस्ट नहीं रहते हो, तुम्हें तुम्हारी भी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो मिस्टर लैम्प ने यहाँ पे डिस्कवर किया ये। डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। अब ये दे कौन है? ये दे हैं डेरी के पेरेंट्स, डेरी के मम्मी पापा। तो डेरी बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हमेशा मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं। कहते हैं जब मैं ऊपर होता हूँ और डाउनस्टेयर्स यानी वो लोग नीचे होते हैं घर में, उनकी बातें हमेशा मैं सुनता हूँ, वो मेरे बारे में ही कहते हैं। वो हमेशा पूछते हैं व्हाट विल ही डू एवर डू। कहते हैं कि डेरी क्या करेगा अपनी लाइफ में, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। फिर वो उसने ये भी सुना कि उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे, हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, तो बेचारा डेरी कैसे सर्वाइव करेगा, अकेले क्या करेगा वो। हाउएवर विल ही गेट ऑन टू दिस वर्ल्ड, कैसे वो इस दुनिया से मिंगल अप होगा यानी जेल अप कर पाएगा। लुकिंग लाइक दैट विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दैट से। तो वो कहता है मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये बातें सुनी है कि वो लोग आपस में मेरे बारे में बात करते हैं कि इसका चेहरा जला है, वो कैसे अपनी लाइफ में सर्वाइव करेगा, जब हम नहीं होंगे दुनिया में तो वो कैसे सब मैनेज करेगा। कहता है मैंने ये सब बातें भी सुनी है जिससे मुझे बहुत दुख होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you've got a tongue and a brain, you'll get on what you want like all the rest, and if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. तो मिस्टर लैम कहते हैं ओ बाप रे लड़के, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर है, दिमाग है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, तुम अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हो जो हर इंसान करता है। इनफैक्ट तुम उससे बेटर भी कर सकते हो उन लोगों से, सब कुछ है तुम्हारे पास, सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारा गाल जला हुआ है। डेरी कहते हैं हाँ मैं कैसे करूँ? मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू, यानी वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। तो डेरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स। तो डेरी कहता है आपके कोई दोस्त हैं? तो वो कहते हैं बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। तो डेरी कहता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो डेरी कहता है पर आपका तो इतना बड़ा घर है और आप उसमें अकेले रहते हो, आपकी कोई फैमिली भी नहीं रहती साथ में। तो मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन। तो मिस्टर लैम कहते हैं हर इंसान तो मेरा दोस्त है, मेरे घर के गार्डन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, जो भी लोग यहाँ अंदर आते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, वो सब मुझे जानते हैं। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं, लोग यहाँ बैठते हैं। और एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, कहते हैं जब विंटर सीजन होता है तो मैं यहीं फायर आग जला के बैठता हूँ, तो वो अपने हाथ सेकने के लिए भी मेरे साथ आ जाते हैं, बैठते हैं इधर गार्डन में आके। किड्स कम हियर फॉर एप्पल्स एंड पेयर्स, तो कहते हैं छोटे बच्चे एप्पल्स लेने के लिए और पेयर्स यानी नाशपाती लेने के लिए आते हैं मेरे गार्डन में, और टॉफ़ी लेने के लिए भी आते हैं बच्चे। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, एनीबडी कम्स सो हैव यू। तो कहता है मैं जो टॉफ़ी हूँ, इस गार्डन में जो हनी भी है, उस हनी बी की मदद से मैं टॉफ़ीज़ बनाता हूँ बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे तुम आए हो, तुम मेरे दोस्त हो, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और मेरे दोस्त हैं, तुम भी मेरे दोस्त हो। तो डेरी कहता है बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। डेरी कहता है पर मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। तो अब देखिए डेरी अभी भी कितना ज़्यादा नेगेटिव है। मिस्टर लैम की बातों का उस पर असर तो पड़ रहा है, पर अभी भी वो बहुत रिबेलियस है, टूट नहीं रहा, अभी भी दुनिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहा है। और वो मिस्टर लैम से कहता है मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। तो मिस्टर लैम कहते हैं जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने ऐसा किया ही क्या है जो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम मेरे दोस्त नहीं और दुश्मन हो? ऐसा भी तुमने कुछ नहीं किया। डेरी कहता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई हैव कम फ्रॉम एंड इवन व्हाट माय नेम इज। तो डेरी कहता है आप मुझे जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, इनफैक्ट आपको मेरा नाम तक नहीं पता, तो मैं आपका फ्रेंड कैसे हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर कैन बी अ फ्रेंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या ये ज़रूरी है कि मैं एक बहुत लिस्ट बनाऊं और लिखूं कि क्या क्या चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए किसी को अपना दोस्त बनाने के लिए, फिर तो मैं अपना दोस्त बनाऊं? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। डेरी कहता है आई सपोज नॉट, नो। तो डेरी कहता है नहीं, आपको लिस्ट बनाने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या आपको एक फ्रेंड में चाहिए, पर ठीक है। तो यहाँ पर डेरी थोड़ा सा मानता है मिस्टर लैम की बात। मिस्टर लैम, you could tell me your name if you chose and not if you didn't।
तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, नहीं हो तो मत बताओ। डेरी, डेरी कहता है डेरी, ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट दैट। डेरी इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। तो डेरी बताता है कि मेरा नाम है डेरी बट मेरा रियल नेम है डेरिक। कहता है पर मुझे अपना ये ओरिजिनल नेम पसंद नहीं है और जो लोग मुझे जानते हैं जिनका मैं फ्रेंड हूँ वो मुझे डेरी कह के ही बुलाते हैं। तो कहते हैं आप मुझे डेरी बुला सकते हो लेकिन और मैंने अभी ये चूज़ किया है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। यानी डेरी अभी भी इतना नेगेटिव है, वो कहता है कि ठीक है आपने मुझे अपना फ्रेंड माना ना, मैंने अब तक आपको अपना फ्रेंड नहीं माना। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टनली कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम मत मानो मुझे अपना फ्रेंड, मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ। तो डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट सिट स्टिल बी अ फ्रेंड। तो डेरी कहता है कि हो सकता है कि मैं फिर से दोबारा आपसे कभी ना मिलूं और ना ही आपके इस गार्डन में कभी आऊं और ना ही मैं आपसे कभी मिलूं, तब भी मैं आपका फ्रेंड रहूंगा, तब भी दोस्त रहूंगा मैं आपका। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, भले तुम मत आओ पर फिर भी तुम मेरे दोस्त ही रहोगे। डेरी कहता है हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर योर फ्रेंड्स। तो डेरी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सड़क पे इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं, बस थोड़ी देर के लिए आपके गार्डन में आ जाते हैं मिलने और बैठने, तो वो आपके दोस्त हो गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर आपको पता है कि आप उनसे लाइफ में कभी मिलने भी नहीं वाले, तो वो आपके फ्रेंड्स कैसे हुए। मिस्टर लैम डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, डज इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं वो दोस्त नहीं है पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो लोग दुश्मन है, ऐसा तो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया कि मैं उनको दुश्मन बोलूँ, एनिमी बोलूँ अपना। डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। तो डेरी कहता है नहीं, ना तो वो दोस्त हैं ना तो वो एनिमीज हैं, वो सिर्फ नॉर्मल लोग हैं, दे आर जस्ट पीपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग कभी नथिंग नहीं होते, यानी आप लोगों को कुछ नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कुछ नहीं है, या तो वो आपके दोस्त होते हैं या तो वो आपके दुश्मन होते हैं। तो डेरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट। तो अब डेरी बताता है कि कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत नफरत करता हूँ। तो बेसिकली डेरी की नेगेटिविटी अब बाहर आ रही है क्योंकि वो अपनी अंदर की सब बातें बता रहा है मिस्टर लैम को कि हाँ मैं इसीलिए लोगों को ना दोस्त ना दुश्मन बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो सिर्फ पीपल हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों से मैं जेन्युइनली नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जो ये तुम्हारी बातें हैं ना कि मैं लोगों से नफरत करता हूँ, कुछ लोग हैं, ये बात जो है उस एसिड की बोतल से भी खतरनाक है जिसने तुम्हारे चेहरे को जलाया, क्योंकि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे को जलाया लेकिन ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे अंदर से तुम्हें बर्न कर देंगी, यानी अंदर से तुम्हें बहुत नेगेटिव बना देंगी। तो डेरी कहते हैं ओनली, या सिर्फ मेरा चेहरा जला दिया इस एसिड ने। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड। मिस्टर लैम कहते हैं जैसे एक बॉम्ब ने मेरी एक टांग उड़ा दी, खत्म कर दी, वो सिर्फ मेरी एक टांग उड़ा पाया, वो बॉम्ब और भी नुकसान पहुंचा सकता था मेरी बॉडी को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे आने वाली जो नेगेटिव फीलिंग्स है कि दुनिया ख़राब है, मेरे पैर को देखते हैं, मुझसे अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसी फीलिंग्स जो है तो मैं अंदर से बर्न कर देंगी, यानी अंदर से आपको एक बहुत नेगेटिव इंसान बना देंगी। डेरी After I'd come home, one person said he would have been better off stopping in there, in the hospital. He'd be better off with others like himself. She thinks blind only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो कहता है, डेरी बताता है क्या आप जानते हैं कि जब मेरे साथ ये एसिड गिर गया था मेरे ऊपर और जब मैं हॉस्पिटल से आया तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला कि इसको घर क्यों ला रहे हो, इसको वहीं रखो हॉस्पिटल में, क्योंकि अच्छा रहेगा कि ये अपने जैसे लोगों के साथ रहे, जिन लोगों के चेहरे जले हुए हैं या फेस जला हुआ है, कि उन लोग के साथ रहेगा तो इनको अपने जैसे लोगों के साथ रहकर अच्छा लगेगा। यानी कि उस लेडी ने जो ये बात कही थी, उस लेडी को ऐसा लगता है कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ रखो, डेफ लोगों को डेफ लोगों के साथ, और जो इडियट है यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड है उन बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ लोगों के साथ रखो। तो डेरी कहता है मैंने ऐसी ऐसी बातें तक सुनी थी। मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, डेरी दैट्स राइट। तो मिस्टर लैम कहते हैं यानी कि जिन लोगों के पैर नहीं है उनको उन लोगों के साथ रखो जिनके पैर नहीं है। तो डेरी कहते हैं हाँ एग्जैक्टली, उनका मतलब यही था ये सब बातें बोल के। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। मिस्टर लैम कहते हैं कि फिर ये कैसी दुनिया होगी
कि जो लोग हैंडीकैप्ड है आपने उनको एक साथ रख दिया, जो लोग ब्लाइंड है उसको एक साथ रख दिया, ये लोग दुनिया में कैसे जेलअप होंगे, कैसे खड़े उतरेंगे लोगों के सामने, कैसे फेस करेंगे। तो डेरी कहता है एटलीस्ट देयर हैज बीन नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वोरेंट लाइक देम। तो डेरी कहता है अच्छा ही होगा कि अगर हम एक जैसे लोग एक साथ रहेंगे तो आपको कोई घूरने के लिए, स्टेयर करने के लिए नहीं रहेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं रहेगा कि क्या हो गया कैसे, क्योंकि आप सब लोग एक साथ एक जैसे रहते हो। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक? एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, तो मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि तुम सारे उन लोगों जैसे हो जिनके चेहरे जले हुए हैं, मतलब उनका चेहरा जला है और तुम्हारा चेहरा जला है तो तुम लोग सेम लोग हो। कहता है नो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, तुम लोगों के सिर्फ चेहरे जले हुए हैं लेकिन अंदर से तो तुम लोग अलग अलग इंसान हो, अलग अलग पर्सनैलिटीज हो, हर इंसान डिफरेंट होता है। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सब लोग सेम दिखाई देते हो तुम लोग, लेकिन एक्चुअली में तुम लोगों में बहुत डिफरेंस है, यानी बहुत फ़र्क है, अंदर से तुम लोग अलग इंसान हो, सबकी नेचर्स अलग हैं, सबकी हैबिट्स अलग हैं, सिर्फ चेहरे एक जैसे दिखते हैं क्योंकि जले हुए हैं। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? डेरी कहता है कि आप ये सब चीज़ें मुझसे कैसे कह सकते हो, कैसे आप मुझे समझा सकते हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, कि मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं चीज़ों को सुनता हूँ और उस पर थिंक करता हूँ, यानी अच्छे से सोच विचार करता हूँ, तब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। तो डेरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन्स। तो डेरी कहता है मुझे ऐसा घर, मुझे इस तरीके की जगह में रहना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये गार्डन है आपका, कितना सुंदर है, एक ऐसा घर होना चाहिए मेरे पास भी जिसकी विंडोज़ पे कोई कर्टन्स ना हो ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन डेरी बट दिस इज इन माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये गार्डन तुम्हारा ही है, समझो दरवाज़ा खुला है, तुम जब चाहे आ सकते हो। तो डेरी कहता है पर ये मेरा तो नहीं है ना, यानी इसके ओनर आप हो, मैं सिर्फ कभी कभी आ सकता हूँ यहाँ पे, पर ओनर नहीं हूँ मैं इस गार्डन का। तो मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज योर इफ यू वांटेड, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी हो सकती है और जो चीज़ मेरी है वो तुम्हारी भी है क्योंकि तुम अब मेरे फ्रेंड हो। तो डेरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हियर। तो डेरी कहता है यानी जब आप कभी घर पर नहीं होंगे तो भी मैं आ सकता हूँ यहाँ पे। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, बिल्कुल तुम आ सकते हो, यू माइट फाइंड द अदर्स हियर ऑफ कोर्स। डेरी ओह। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल आ सकते हो सकता है यहाँ पे तुम्हें कोई दूसरे लोग भी बैठे हुए मिले। फिर डेरी कहते हैं ओह। अब डेरी क्या सोचता है, अरे कि हाँ ये गार्डन बढ़िया है, यहाँ कोई आता जाता नहीं तो मैं यहाँ आया करूँगा। लेकिन जैसे ही मिस्टर लैम ने कहा कि हाँ तुम आ सकते हो, तुम बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करने आते हैं गार्डन में, तो डेरी कहता है ओ मतलब फिर से मुझे उन लोगों के बीच में आना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे बैठना है तो मुझे कुछ दूसरे लोग मिल सकते हैं। जो चीज़ मिस्टर लैम इतनी देर से डेरी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों में जेलअप हो, तुम इस सोसाइटी का, इस इंसानियत का पार्ट हो, तुम दूर नहीं भग सकते, वो फिर उसके दिमाग में वो क्वेश्चन आ गया कि शिट मुझे तो फिर से रहना पड़ेगा, गार्डन आऊँगा तो मुझे फिर लोगों से मिलना पड़ेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं और ये चीज़ तुम्हें रोकनी नहीं चाहिए कि तुम्हें दूसरे लोग यहाँ मिलेंगे, तुम आओगे फिर भी गार्डन में मिलोगे लोगों से। तो डेरी कहता है आई वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी, व्हेन दे सॉ मी हियर दे लुक एट माई फेस एंड रन। तो डेरी कहता है कि मैं आऊँगा, रुक भी जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो मेरा ऐसा चेहरा देखेंगे तो वो डर जाएंगे और वो नहीं रुकेंगे, वो भाग जाएंगे यहाँ से, मैं तो रुक जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट नॉट, यू हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सकता है वो रुक जाए, भागे ना तुम्हें देख के, हो सकता है भाग जाए, पर ये चीज़ भी देखने के लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोगों के क्या रिएक्शंस है तुम्हें देख के, तुम्हें आना पड़ेगा लोगों के बीच में। तो डेरी कहता है नो यू वुड, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help me। तो डेरी कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है, मैं आऊँगा, लोग मुझे देखेंगे और डर के मुझसे भाग जाएंगे और इस वजह से मुझे फ्रेंड बनाकर आप अपने बहुत सारे दूसरे फ्रेंड्स को खो देंगे, वो लोग नहीं आएंगे मेरे डर से गार्डन में। मिस्टर लैंग आई हैव नॉट मूव्ड। डेरी नो। तो मिस्टर लैंग कहते हैं क्या मैं डरा हूँ, मैं तो मूव भी नहीं हुआ तुम्हें देख के, हिला भी नहीं। तो डेरी कहते हैं हाँ पता है आप तो बैठे हो, आप नहीं डर रहे मुझसे।
सो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं अपना पार्ट 1 खत्म करती हूँ इस चैप्टर का। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आपको जल्दी से पार्ट 2 की वीडियो के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। ओके, और एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, वो है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक प्लीज स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एंड बाय बाय एंड टेक केयर।